हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला बाई वीजे में। तो जो ये वीडियो है ये स्पेशली मैंने बनाई है उन बच्चों के लिए जिनका अभी सीजीएल का टाइपिंग है 2 महीने के बाद लगभग, जिनका अभी प्री क्वालिफाई हो गया है लेकिन टाइपिंग में जो है उनको प्रॉब्लम आ रही है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनी होगी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हुई है तो मैं आपको जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है वो बताऊंगा। क्योंकि देखा जाता है कि जो यूट्यूब होता है उसमें ये होता है कि कोई कुछ भी डाल देता है, लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है तो उनको ये सब प्रॉब्लम पता नहीं चलती कि जो प्रॉब्लम फेस होती है जो टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने खुद पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि जो मेरा एक एग्ज़ाम था हाई कोर्ट आर ओ का, वो मैंने 2019 में दिया था। तो उस समय मेरी टाइपिंग एकदम ज़ीरो थी, और जो एग्ज़ाम दिया था उसके बाद मुझे लगा था कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ टाइपिंग टेस्ट था। और तो मैंने 2 महीने में, और उसमें मेरी स्पीड कुछ भी नहीं थी, कभी मैंने टाइपिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं, मतलब अब 5-10 वर्ड मिनट तो सबकी होती है, अगर वो मतलब फिंगर उठा के जो पूरा करते हैं ना, बिना जिसको याद नहीं होता फिंगर, उनकी भी होती है 10। तो उसी टाइप से था, मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे बिल्कुल भी उंगलियां सेट नहीं थी। फिर मुझे लगा कि जब एग्ज़ाम निकल जाएगा तो मेरे पास लगभग 1.5 से 2 महीने थे, और उसके बाद 50 नंबर की टाइपिंग थी, और मुझे टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैंने जो है 2 महीने में अपनी स्पीड जो है मैं 35 वर्ड पर मिनट ईजिली हो गई थी। तो ये मैं स्ट्रेटेजी इसीलिए बताऊँ, इसमें मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, और जो मोस्ट प्रैक्टिकल पॉसिबल स्ट्रेटेजी है। क्योंकि ये मैं देखा जो अधिकतर होता है ये है कि कोई भी स्ट्रेटेजी डाल देता है, मानते हैं कि हो सकता है कोई इंग्लिश का अच्छा टीचर हो, मैथ्स का अच्छा टीचर हो, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा हो सकता है, हर चीज़ फील्ड का कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता है ना। तो ये मैंने खुद फेस किया है, इसलिए जो मैं बताऊंगा उस पर आप टेस्ट कर सकते हैं और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस जो मैंने किया था वो आप फॉलो करिए। तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने शुरू कैसे किया था। तो जो टाइपिंग है वो आप सब लोग जानते होंगे, एक सॉफ्टवेयर आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग का, टाइपिंग टाइपिंग मास्टर नाम है उसका। तो उसमें जो है बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई होंगी, एक्सरसाइज दी गई होंगी किससे रिलेटेड, जो क्वालिटी की पैड जो होता है उसी में जो है ASDF फिंगर को फिक्स करने का। तो हम लोग पहले उसमें सीखते हैं कि कहाँ पे फिंगर अपने जो 4 फिंगर ये होती है दोनों हाथ की 4 4, उनको कहाँ पे स्टार्टिंग में हमें रखना है। ठीक है, वो मतलब परमानेंट उसी में होती है, आप उसको इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे है। ठीक है, तो वो जब फिंगर सेट करना वो सबसे ज़्यादा मतलब आपको उबाऊ एकदम काम लगेगा, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है आपकी, और वो 2-4 दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो लेकिन ये नहीं होना है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ सीखें, कोई भी स्किल सीखें, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप रनिंग भी करते हैं तो 2-4 दिन में आप दौड़ेंगे लगेगा कि बढ़ी नहीं रही स्पीड, एकदम थक जा रहे हैं। और कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी सीखेंगे सब में स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, क्योंकि जब भी हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो ये आपके साथ होगा, तो इसके लिए तैयार रहिए। और आप जो की सीखेंगे ना, इसमें आपको 25 दिन, लगभग 25 से 30 दिन लग जाएगा एक्सरसाइज, ये 25 से 30 दिन लगेगा। और ये जिसने इतना दिन जो है अपनी फिंगर सेट करने पे दे दिया, और जो उसके एक्सरसाइज होते हैं पहले ASDF अपना सेट करना है, उसके बाद जो ऊपर से नीचे तक कौन से फिंगर कैसे मूव करना है, आप ये पूरा करिए, आराम से करिए, क्योंकि आप एक स्किल सीख रहे हैं। एक स्किल सीखना बड़ी बात होती है, और आपको खुद अच्छा लगेगा जब आपकी एक्चुअल में अच्छे से टाइपिंग सीख जाएंगे। तो इस पे अच्छे से काम करिए, आपको 25 से 30 दिन लग जाएगा। इतने दिन में आप टोटल सीख जाएंगे, आपकी फिंगर सेट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी फिंगर चल रही है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको अगर नीचे से ऊपर एक फिंगर ले जानी कोई पर्टिकुलर सेकंड फिंगर, तो आपको प्रॉब्लम हो, बट आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये 25 से 30 दिन में आ जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मेरा आ गया था, आपका भी आ जाएगा। और इसमें आपको कितना करना है, तो आप जो है 1 घंटे सुबह और 1 घंटे सुबह शाम मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब कोई भी टाइम हो, लेकिन एक साथ आप ये नहीं एक साथ 2 घंटे ले रहे हैं। और 1 घंटे इसलिए लें, इस तरह लें कि आप 15 मिनट की टाइपिंग करें। जैसे कि एक एक्सरसाइज है उसको जो आप 15 मिनट तक करें, फिर जब उसमें हो जाए ना फिर दूसरी एक्सरसाइज करें, फिर जो है
इसी तरह तीसरी, फिर चौथी। मतलब एक दिन में आप एटलीस्ट जो है 2 घंटे करें, और जो एक साथ ना करें, मतलब टाइम टाइम बीच में देते रहें। और गैप बहुत ज़रूरी है, आप एक साथ करेंगे ना परेशान होकर सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर करें, तो वो 15-20 मिनट की, फिर अपना सपोज वोकैब पढ़ रहे वो पढ़ ले, या कोई भी और बीच में पढ़ ले आधे घंटे 1 घंटे, फिर ये करें। तो आपको लगेगा कि 2 घंटे दे रहे हैं, लेकिन ये आपको 2 घंटे देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपकी टाइपिंग नहीं आती है तो आप कितने भी नंबर लें उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे जब 25 से 30 दिन में एक बार आप इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, आपकी सारे मतलब जो फिंगर्स है वो सेट हो जाएंगे ना, वहां से आपको अच्छा लगने लगेगा। वहां से आप क्या बचेगा, सिर्फ प्रैक्टिस का, मतलब सीखना नहीं है, अब प्रैक्टिस का खेल बचेगा। और उसमें एक्सरसाइज भी दी गई है, ठीक है। तो वो आप करिए, इसके बाद जो है फिर जब आपके 30 दिन में ये सेट हो जाए तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, उसमें खुद एक्सरसाइज दी गई है, वहां से करें। प्लस टाइपिंग बाबा एक वेबसाइट है, टाइपिंग बाबा, उसमें आपको एक्चुअल एग्जाम वाइज पूरा मिल जाएगा कि जो भी इसमें टाइपिंग का मटेरियल है, और इस बैक स्पेस अलाउ रहता तो वो आप अलाउ कर दीजिएगा, और बाकी हाईलाइट जो है डिसेबल कर दीजिएगा। तो इस तरह करके आप पूरा अपना उसमें अच्छे से आप टाइपिंग करेंगे, तो ये 25 से 30 दिन में आपकी स्पीड भले ही आपको 20 ही दिखे कि 25-30 दिन के बाद आपकी स्पीड सपोज 20 ही आ रही है, 20/22 ही आ रही है। और 20/22 स्पीड अगर किसी को टाइपिंग नहीं आती है, तो अगर वो उंगली उठा उठा के करता नहीं है कि सेट नहीं होती, उनकी भी लगभग इतनी आ जाती है। तो आपको हो सकता लगे कि क्या मैंने सीखा है कि इतनी ही आ रही, इतनी तो स्टार्टिंग में बिना जिसकी फिंगर सेट नहीं होती उसकी भी आ जाती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, लेकिन अब यहाँ से 20 से 22 के बाद अगर आप 1 महीने और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो 20-22 के यहाँ के बाद अगर आप 1 महीने और प्रैक्टिस कर लेंगे ना, टाइपिंग बाबा से 1 महीने आप और प्रैक्टिस कर लेंगे डेली 2 घंटे। और एक साथ मत करिएगा कभी भी, एक साथ आधे घंटे बहुत, इससे ज़्यादा टाइपिंग मत करिएगा। फिर जब आप ये कर लेंगे ना, तो आपको यहाँ से 20-22 के बाद, उसके बाद 20-22 वर्ड पर मिनट से 1 महीने में, 1 महीने में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 35 वर्ड पर मिनट अप्रॉक्स हो जाएगी। और ये स्पीड जो है आपको तभी आ पाएगी इतनी, अगर आपकी फिंगर सेट हो जाएंगी। अगर आप पहले के 30 दिन जो है जो एक्सरसाइज है उसमें आप अच्छे से टाइम देंगे ना, तो उसके बाद 1 महीने में आपकी स्पीड ये हो जाएगी। और जिसकी फिंगर सेट नहीं होती, उसकी भले स्टार्टिंग में स्पीड 20-22 हो, लेकिन उसकी 1 महीने क्या 2 महीने भी अगर वो जो है बिना फिंगर सेट किए प्रैक्टिस करेगा, तो भी उसकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट नहीं होगी। तो आप परेशान मत होइए, स्टार्टिंग बहुत धीरे होगी, लेकिन आप ये जो है 35 वर्ड पर मिनट ये आप अचीव कर लेंगे 2 मंथ्स में। और सीजीएल में 27 ही मांगा है, इसलिए आप इसके बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप ये जो है वहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे, और आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। और कहते भी हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये है, ये चीज़ें सही हैं, आप ऐसे सब चीज़ें नहीं कहेंगे हैं। तो आप स्टार्टिंग धीरे धीरे करिए, 1 महीने में अपनी फिंगर सेट करिए, उसके बाद 1 महीने प्रैक्टिस करिए, आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आ जाएगी। परेशान मत होइए, कॉन्फिडेंस रखिए। और ये मैंने खुद किया है, इसलिए मैं इसमें इस स्ट्रेटेजी में मुझे कोई डाउट नहीं है, आप हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ एग्जाम वाला बाय विजय में। थैंक यू।